नमस्ते सभी को। स्वागत है आप सबका जनवाइज के 3 बजे के क्विज में। मेरा नाम है तान्या, मैं हूँ आज की आपकी होस्ट और आज हम आए हैं जनवाइज के इंडियन कल्चर क्विज खेलने के लिए, जो कि रेड फोर्ट दिल्ली के ऊपर है। ध्यान दीजिएगा, ये दिल्ली के लाल किले की बात हो रही है। सारे 20 के 20 सवाल इसी पे पूछे जाएंगे। आपके पास हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरे 30 सेकेंड है और 3 ऑप्शंस भी दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपको टॉप 5 विनर्स में आना है तो मैं रेकमेंड करूंगी कि जो लोग विनर्स में जनरली आते हैं, मीटर के ऊपर हम क्विज खेल रहे हैं। हम वो नॉर्मली कैलकुलेट करता है कि आप एक तो 20 के 20 में से मेजर सवाल आप सही देंगे। उसके अलावा आप जल्दी, जितना जल्दी जो लोग आंसर देते हैं, 0.5 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, तो सारा क्यूमुलेटिवली कैलकुलेट करके टॉप 5 विनर्स वो ऑटोमेटिकली निकाल देता है। तो अगर आप जीतने के लिए खेल रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, और अगर आप मजे के लिए खेल रहे हैं तो बहुत मजा आएगा खेलने के लिए। आई होप आप सब रेडी हैं। प्लीज रूल सुन लीजिए। रूल से पहले मैं अमीना मैम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अमीना मैम, आपकी स्क्रीन के बॉटम पे रेड बटन है, उसके साइड में 3 बिंदु आपको दिख रहे होंगे। आप उसमें टैप कीजिए, बहुत सारे ऑप्शंस खुलेंगे। इन कॉल मैसेज, जो मैसेज वाला ऑप्शन है, प्लीज उसमें जाके अपनी क्वेरी लिख दीजिए। क्योंकि अब क्वेश्चन शुरू होने वाला है तो मैं ऑडियो से आपकी क्वेरी नहीं ले पाऊंगी। मैं आपकी क्वेरी चैट में देखकर उसका आंसर कर दूंगी। ओके, चलिए। आप लोग, जो लोग नए आए हैं, प्लीज रूल्स पे ध्यान दीजिए। ब्लू कलर का लिंक इन कॉल मैसेजेस में आएगा, ये रूल सुन लीजिए। प्लीज इन रूल्स को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि क्विज गूगल मीट पे नहीं, मेंटीमीटर पे खिलाया जाएगा। तो लिंक का वेट कीजिए। है कि जनवाइज इवेंट्स पर क्विज कैसे खेलते हैं। आगे वीडियो में आपको समझाया जाएगा क्विज को ज्वाइन कैसे करें और क्विज के रूल्स। कृपया रूल्स को ध्यान से सुनें। सबसे पहले जनवाइज क्विज इवेंट को ज्वाइन करें। ये जो 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब होता है मोर, मतलब इसमें और भी ऑप्शन है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई जाएगा कॉल मैसेजेस, फिर आपको दिखाई देगा क्लिक ऑन और एक लिंक दिखाई देगा https://www.menti.com। फिर आपको दिखाई देगा टाइप कोड और एक कोई भी कोड यहाँ पे लिखा होगा अक्षरों में, और फिर लिखा होगा एंटर क्विज एंड प्ले। मेंटी के लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज खुल के आएगा। अगले पेज में आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। पूछा जाएगा कि आप क्या आगे जाना चाहते हैं, और पूछा जाएगा दूसरे ऑप्शन में क्या आप वापस पीछे जाना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन आप दबाएंगे कि है मैं आगे जाना चाहता हूँ। क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक। जो पे क्लिक करते ही हमें मेंटी के पेज पर इस प्रकार से आपको कोई भी, यहाँ पे मुझे मेंडक दिखाई दे रहा है, वैसे आपको कुछ और दिखाई देगा। और नीचे जहाँ एंटर योर नेम लिखा हुआ आ रहा है, वहां पे आपको अपना नाम और नंबर दर्ज करना है। आप इसमें वही नाम दर्ज करें जो आप जनवाइज पे यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन यूज करने में, ताकि आसानी से आपको प्राइज दे सकें जब आप जीतें। आपको ज्वाइन क्विज का एक यहाँ बटन दिखाई देगा, ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, और यहाँ पे आपको क्लिक ज्वाइन क्विज कर देना है। जैसे ही आप इस पे ज्वाइन क्विज पे बटन दबाएंगे, रेडी हो जाएंगे आप खेलने के लिए। इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कि पहला क्वेश्चन आने वाला है और रेडी हो जाएं खेलने के लिए। अब इसके बीच में अंतर होगा समय का, अभी हम आपको जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं लेकिन ये गेम जो है लाइव चलता है। गेम में इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई देगा और आपको ऑप्शन आएगा 5 सेकंड का। 5 सेकंड में आप प्रश्न पढ़ेंगे। आपको कहा जाएगा कि आप जितना जल्दी उत्तर देंगे उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि ऐसा ही है, आप जितना जल्दी उत्तर देंगे उतने ज्यादा आपको पॉइंट मिलेंगे। और जरूरत ये जरूर है कि आपका सही उत्तर होना चाहिए। तो आप अपना समय लें, सही उत्तर पर ही मार्क करें, और हो सके तो जल्दी से जल्दी करें। उसके बाद में आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको कुछ भी लिखना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे 1, 2, 3 और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो चौथा ऑप्शन भी होगा। और जैसे ही आपको विकल्प चुनेंगे तो आपको अगले पेज पर लेके जाया जाएगा, और इसके बाद में देख सकेंगे कि आपने कैसा किया है। आपने सही उत्तर दिया है या गलत उत्तर दिया है, और आपने कितने समय में उत्तर दिया है वो भी आपको पता रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इवेंट्स के रूल्स समझ आ गए हैं। और जो न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं, जो पहली बार खेल रहे हैं, हमारे नए सदस्य, वेलकम आप सबका। आई होप आपको रूल समझ में आ गए हैं। संगीता बैद मैम, मैंने लिंक दोबारा भेजा है। आप एक काम कीजिए, आप अपना ब्राउजर रिफ्रेश कीजिए और लिंक ओपन कीजिए। सबका ओपन हो रहा है। 65 प्लेयर्स ने ज्वाइन कर लिया है और वो लोग वेट कर रहे हैं। 80 लोग मुझे मीटिंग में दिख रहे हैं, तो जब तक बाकी 15 लोग नहीं आते मैं वेट कर रही हूँ सबका।
जो नए आए हैं लोग, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि प्लीज गूगल मीट पे ध्यान दीजिए। अभी तक आपने जितने भी रूल्स सुने हैं वो सिंपली शॉर्टकट में मैं दोबारा बता देती हूँ। आपके स्क्रीन के बॉटम पे रेड बटन है, उसके साइड में 3 बिंदु हैं। उसमें आप जाएंगे, टैप करेंगे, इन कॉल मैसेज का ऑप्शन क्लिक करेंगे। बहुत सारे ऑप्शंस खुलने के बाद इन कॉल मैसेजेस में जाएंगे। मैंने ब्लू लिंक भेजा है, बार बार काफी बार भेजा है, आप प्लीज इस ब्लू लिंक पे क्लिक कीजिए। menti.com का जो लिंक है, इसको क्लिक करने के बाद 2 लिंक्स खुलेंगे। ऊपर वाले लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद नाम और नंबर लिखने का बेसिकली ऑप्शन आएगा। आप नाम, पूरा नाम और नंबर लिख के ज्वाइन क्विज पे क्लिक करके वेट कीजिए। अभी हमने क्विज शुरू नहीं किया है, अभी भी 8 प्लेयर्स नहीं आए हैं, 72 लोग आ गए हैं। तो जब 80 पूरे हो जाएंगे तब हम क्विज शुरू कर देंगे। आपको अगेन 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 ऑप्शंस मिलेंगे, हर क्वेश्चन में 30 सेकंड मिलेंगे आंसर करने के लिए। तो खेलिए खुशी से। तब तक हम वेट कर रहे हैं, अभी भी 7 प्लेयर्स नहीं आए हैं। और जो लोग क्विज एंटर करके menti.com लिंक एंटर करके एग्जिट हो रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी प्लीज आप अपना इंटरनेट एक बार चेक कर लीजिए। कभी कभार ऐसा होता है कि आपका इंटरनेट स्लो चलता है या फ्लक्चुएट करता है, तो मेंटीमीटर का जो लिंक है उससे आप बाहर निकल जाते हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं है। गूगल मीट पे दोबारा आइए, दोबारा इन कॉल मैसेजेस खोलिए, जो ब्लू लिंक दिया गया है आप उसी पे क्लिक कर दीजिए। आप वहीं से ज्वाइन हो जाएंगे जहां से आप निकले थे। मैं 30 सेकेंड और वेट करूंगी, उसके बाद मैं क्विज स्टार्ट करने वाली हूँ। तो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है प्लीज आ जाइए, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ब्लू लिंक पे क्लिक कीजिए, 2 लिंक्स खुलेंगे। ऊपर वाले लिंक पे क्लिक कीजिए, नाम नंबर डाल के ज्वाइन क्विज पे क्लिक कर दीजिए। अगर नाम नंबर नहीं भी डाला है तो उसका भी सोल्यूशन है, हम बाद में क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, बस उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि नाम और नंबर लिखकर ही ज्वाइन क्विज कीजिएगा, डायरेक्टली मत कीजिए। मैं 10 सेकेंड और वेट कर रही हूँ, आप लोग आ जाइए, मैं क्विज स्टार्ट करने वाली हूँ बस। 75 प्लेयर्स आ गए हैं, जो 5-6 लोग नहीं आए हैं प्लीज जल्दी से आ जाइए। ठीक है, चलिए, आई होप सब लोग आ गए हैं। जिनका इंटरनेट स्लो चल रहा है, आप लोग ब्लू लिंक मैंने बार बार भेजा हुआ है, आप लोग प्लीज आके उससे जुड़ जाइए, हम साथ में खेल रहे हैं। तो आज का जो रेड फोर्ट दिल्ली का क्विज है, लाल किले के ऊपर, दिल्ली के ऊपर, तो उसका पहला सवाल आने वाला है। आप लोग रेडी हो जाइए। आप लोगों का पहला सवाल है, कहाँ पर लोकेटेड है? लोकेशन का नाम चूज कर लीजिए जल्दी से। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 5 सेकेंड्स रह गए हैं। वैसे गलत आंसर चुनने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो बेझिझक आप कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब दिल्ली में है। वैसे आगरा में भी एक रेड फोर्ट है, पर इंडिया का जो ऑफिशियल हेरिटेज साइट है वो दिल्ली वाले रेड फोर्ट को माना जाता है, क्योंकि दिल्ली हमारा कैपिटल है। चलिए, हम आगे बढ़ने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो जो लोग निकल गए हैं, मैं उनसे दोबारा निवेदन करना चाहूंगी कि प्लीज गूगल मीट पे आइए, इनकॉल मैसेजेस में जाके रिज्वाइन कर लीजिए। चलिए, वेरी गुड। अब हम दूसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का दूसरा सवाल है, रेड फोर्ट किसने बनवाया था? हु बिल्ट रेड फोर्ट? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 10 सेकेंड्स रह गए हैं आप लोगों के पास। याद रखिए, जितना जल्दी और जितने सही आंसर्स आप देंगे उतने ज्यादा पॉइंट्स आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। शाहजहां जो मुगल एम्परर हुआ करते थे, उन्होंने रेड फोर्ट बनवाया था दिल्ली में। चलिए, आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों का तीसरा सवाल है,
रेड फोर्ट का कंस्ट्रक्शन कब खत्म हुआ था? व्हेन वाज रेड फोर्ट स्टॉप बीइंग बिल्ट? व्हेन वाज इट कंप्लीटेड? कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ था? इसे बनने में काफी साल लगे थे, तो आप सही ईयर चुनिएगा। शाहजहां के रेन के टाइम की बात है ये, जब वो राजगद्दी पे बैठा करते थे, मुगल एम्परर थे। एवरीवन हैज वोटेड, वेरी वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। 1648 में खत्म हुआ था। वैसे 10 साल पहले उन्होंने बनाना शुरू किया था, 1638 में। इसको बनने में ही पूरे 10 साल लग गए थे। चलिए, बिल्कुल सही जवाब मेजोरिटी का। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आई होप एवरीवन इज रेडी। चलिए, आप लोगों का चौथा सवाल है, पुराना नाम क्या था? ओरिजिनली इसका नाम कुछ और था, लाल किले के नाम से नहीं जाना जाता था ये। ओरिजिनली कुछ और नाम से जाना जाता था। वो नाम कौन सा है? एवरीवन हैज वोटेड, वेरी वेरी गुड। हाँ जी, किला ए मुबारक सही जवाब है। क्योंकि शाहजहां के पुराने रूल के टाइम पे उनका पुराना जो कैपिटल था वो आगरा था, और आगरा में उनके किले में वो रहा करते थे। पर उन्होंने फिर डिसाइड किया कि दिल्ली एक बेहतर शहर रहेगा अपना नया कैपिटल बनाने के लिए। और नए कैपिटल को बनाते वक्त उन्होंने रेड फोर्ट वहां पे कमीशन किया था। तो इसकी मुबारकबाद देने के लिए, इसकी कंग्रेचुलेशन करने के लिए और एस्टैब्लिश करने के लिए कि उनका नया कैपिटल, मुगल सल्तनत का नया कैपिटल दिल्ली होगा, उन्होंने रेड फोर्ट बनवाया। और उस टाइम उसका नाम किला मुबारक रखा था, मुबारकबाद देने के लिए कि दिल्ली नया कैपिटल है। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप एवरीवन इज रेडी। आप लोगों का पांचवा सवाल है, रेड फोर्ट किस नदी के किनारे बना है? रिवर बैंक इज इट नेक्स्ट टू? जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 10 सेकेंड रह गए आप लोगों के पास। जी, बिल्कुल सही जवाब मेजोरिटी का, यमुना के किनारे है। इनफैक्ट शाहजहां ने ज्यादातर जो भी बिल्डिंग्स बनवाई थी अपने समय में, वो यमुना के तट पर ही बनवाई थी, चाहे वो आगरा में हो चाहे वो दिल्ली में हो। चलिए, छठे सवाल के लिए रेडी हो जाइए। आप लोगों का छठा सवाल है, लाल किला कौन से मुगल एम्परर का मेन रेसिडेंट था? कौन से मुगल राजा का मेन घर हुआ करता था? ये तो ऑब्वियसली काफी आसान आंसर है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, आप लोगों के पास सिर्फ 10 सेकेंड रह गए हैं। वेरी वेरी गुड। हाँ जी, शाहजहां जी ने जब बनवाया था तो उनका मेन रेजिडेंट यही था। उनके बाद काफी उनके पूर्व वंशज आके रहे यहाँ पर मेनली शाहजहां की वजह से रेड फोर्ट के आसपास के एरिया को भी शाहजहानाबाद कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही बनवाया था और एस्टैब्लिश किया था अपना मेन रेजिडेंट और कैपिटल के तौर पर। चलिए, सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो प्लेयर्स निकल गए हैं, मैंने दोबारा आपके लिए लिंक भेजा है, प्लीज आप लोग आके एंटर कर जाइए, गूगल मीट में से ज्वाइन कर जाइए प्लीज। हाँ जी, इस लिंक पे क्लिक कीजिए, वहीं से ज्वाइन हो जाएंगे। अंजलि मैम, आई होप आपने लिंक ज्वाइन कर लिया हो। हाँ जी, चलिए अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों का सातवां सवाल है, रेड फोर्ट का आर्किटेक्ट का क्या नाम था? जिसने रेड फोर्ट बनवाया था उसका नाम क्या था, मतलब बनाया था? का एक मेन आर्किटेक्ट है,
इनके रेड फोर्ट बनाने में और बाकी इमारतें बनाने में काफी सारी चीजें कॉमन है। आप लोग आंसर कीजिए, फिर मैं बताती हूँ। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, 5 सेकंड रह गए हैं। एवरीवन हैज वोटेड, वेरी गुड। हाँ जी, उस्ताद अहमद लाहौरी जी। एक और कॉमन और दिलचस्प फैक्ट है कि इन्होंने ही ताजमहल बनवाने में भी मेन अपना योगदान दिया था। जिन्होंने रेड फोर्ट बनाया है, इन्हीं को कमीशन किया गया था। चलिए, 8th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 8वां सवाल है, रेड फोर्ट में जो रंग महल है उसका मतलब क्या है? इंग्लिश ट्रांसलेशन बताइएगा। मैम इंटरनेट चेक कीजिए, अगर आपका लिंक नहीं खुल रहा है तो आपका इंटरनेट वीक है और मेंटीमीटर ने आपको लिंक से रिमूव किया है। प्लीज इंटरनेट रिफ्रेश कर लीजिए। मेंटीमीटर जनरली स्लो या फ्लक्चुएटिंग इंटरनेट वाले यूजर्स को एंटर नहीं करने देता है। चलिए, एवरीवन हैज वोटेड, वेरी गुड। हाँ जी, पैलेस ऑफ कलर्स नाम है रंग महल का। वो इसलिए रखा गया था कि शाहजहां की जो मेन हेड रानी थी वो यहाँ पे वास किया करती थी और उन्हें रंग बहुत पसंद थे। हालांकि इसका कलर वाइट है, तो ये उनकी मेन रानी की पसंद का नाम रखा गया है रंग महल। चलिए, 9th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 9वां सवाल है, उसे लोग रेड फोर्ट के अंदर एंटर करते हैं। रेड फोर्ट में बहुत सारे गेट हैं, आप उस गेट का नाम बताइए। वैसे 2 एंट्री के गेट हैं, पर उनमें से एक का नाम यहाँ पर मेंशन्ड है, जहां से अगर आप रेड फोर्ट कभी गए हो या जाना चाहते हो वहीं से आपको ऑफिशियली एंट्री मिलेगी। बाकी सारे गेट्स बंद कर दिए गए हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो मेन मेन एक एंट्री गेट है, 2 मेन एंट्री गेट्स है, उनमें से एक ये है जो यहाँ मेंशन्ड है। एवरीवन हैज वोटेड, वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, लाहौरी गेट। और दिल्ली गेट से भी एंट्री होती है कभी कभार, पर मेनली लाहौरी गेट से ही होती है। 10th क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 10वां सवाल है, कौन सी मूवी की ओपनिंग सीन्स में रेड फोर्ट के पास शूटिंग की गई थी? इनमें से एक मूवी के ओपनिंग सीन्स में बहुत सारा लार्ज क्राउड, बहुत सारी भीड़ दिखाई गई है पुरानी दिल्ली की, और वो शूटिंग बिल्कुल रेड फोर्ट के सामने ही हुई है। जल्दी आंसर कीजिए, 5 सेकंड रह गए आप लोगों के पास। जी, बिल्कुल सही जवाब, बजरंगी भाईजान का जो ओपनिंग सीन था जिसमें बच्ची खो जाती है और वो उसे ढूंढ रहे होते हैं। तो सलमान खान और करीना कपूर के काफी सारे सीन्स पुरानी दिल्ली के हैं, उनमें से बहुत सारे लार्ज क्राउड के सीन्स बिल्कुल रेड फोर्ट के सामने ही शूट किए गए हैं, मेन रोड पर। चलिए, 11th क्वेश्चन की तरफ अब हम आगे बढ़ेंगे। जो लोग निकल गए हैं, मैंने आपके लिए दोबारा लिंक भेजा है, प्लीज एंटर कर जाइए। चलिए, वेरी गुड। 11th क्वेश्चन आप लोगों का है, कौन सी पेट्रियोटिक मूवी का आइकॉनिक सीन रेड फोर्ट के बैकग्राउंड में शूट हुआ है? इनमें से एक काफी पेट्रियोटिक मूवी है जिसके बैकग्राउंड सीन्स, उसके काफी आइकॉनिक डायलॉग्स भी रेड फोर्ट के बैकग्राउंड में शूट किए गए हैं। वैसे इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट, रेड फोर्ट, बहुत सारी जगहों पे इस मूवी की शूटिंग हुई थी, बट कुछ आइकॉनिक सीन्स यहाँ पे शूट किए गए हैं। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, रंग दे बसंती। ऑल ओवर दिल्ली में इसकी शूटिंग हुई थी, पर इसके कुछ फ्लैशबैक के सीन्स थे और वो सीन्स रेड फोर्ट के बैकग्राउंड में ही शूट किए गए हैं। चलिए, 12th क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं।
12वें सवाल के लिए तैयार हो जाइए, आप लोगों का 12th क्वेश्चन है। रेड फोर्ट में हर साल 15 अगस्त को कौन तिरंगा फहराता है? Who hoists the flag on 15th August every year? Everyone has voted. Very, very good. हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। इस देश के प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हर साल 15 अगस्त को रेड फोर्ट पर ही तिरंगा फहराते हैं। ये एक ट्रेडिशन है जो 1947 से चला आ रहा है। पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी ने, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर ने, तिरंगा फहराया था आजादी के बाद, और तब से हर साल 15 अगस्त को ये तिरंगा फहराया जाता है रेड फोर्ट पर। चलिए 13 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने लिंक भेज दिया है, जो लोग निकल गए हैं आप लोग प्लीज गूगल मीट पे आके दोबारा जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए वेरी गुड। आप लोगों का 13वां सवाल है, रेड फोर्ट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर किया गया था? कौन से साल में? आप साल चुनिए। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। 2007 में डिक्लेयर किया गया था रेड फोर्ट को यूनेस्को की वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। उसके बाद से रेड फोर्ट का टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है दिल्ली में। चलिए 14th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आई होप एवरीवन इज रेडी। आप लोगों का 14th क्वेश्चन है, रेड फोर्ट का एरिया कितने एकड़ में फैला हुआ है? टोटल एरिया चूज कीजिए, कितना बड़ा है रेड फोर्ट? एवरीवन हैज वोटेड। वेरी वेरी गुड। हाँ जी, 255 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें सिर्फ लैंड एरिया ही नहीं, दीवारें और गार्डन्स, आसपास का एरिया सब कुछ इंक्लूडेड है। अप्रोक्सीमेटली 255 एकड़ है। इतना बड़ा है हमारा लाल किला। चलिए 15वें सवाल के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 15वां सवाल है, के अंदर कौन सा म्यूजियम है? रेड फोर्ट के अंदर वैसे काफी सारे आइकॉनिक चीजें रखी गई हैं हिस्ट्री की, पर एक म्यूजियम ऐसा है जो स्पेशली टिकट लेकर लोग देखने जाते हैं, चार्जेबल है वो, क्योंकि उसमें बहुत सारी बेशकीमती चीजें रखी गई हैं इंडियन हिस्ट्री की, हमारे कल्चर की, हमारे हेरिटेज की। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। इंडियन वॉर मेमोरियल म्यूजियम रेड फोर्ट के अंदर ही है। वहां पर जितने भी पुराने राजा महाराजा मुगल, जो लोग भी रेड फोर्ट में वास करते थे और दिल्ली के आसपास रहे हैं, उनके वॉर के वेपन्स, पुरानी तलवारें, शील्ड्स, उनके कवच, सब कुछ रखा गया है। आप कभी जाइएगा तो जरूर देखिए कितनी आइकॉनिक हमारी हिस्ट्री की चीजें रखी गई हैं वहां पर। चलिए 16th क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। आप लोगों का 16वां सवाल है, आर्किटेक्चर स्टाइल से इंस्पायर्ड है, और सिर्फ रेड फोर्ट का ही नहीं, काफी सारे मॉन्यूमेंट्स का डिजाइन उस एरा में जो बने थे इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर स्टाइल से इंस्पायर्ड है।
जी बिल्कुल सही जवाब। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल है, जो कि इंडियन आर्किटेक्चर, जैसे हमारे किले पुराने बने हुए हैं राजस्थान से, अगर आप इंस्पिरेशन लेंगे और नॉर्थ के किलों से इंस्पिरेशन लेंगे तो उनसे इंस्पायर्ड है। बट क्योंकि मुगलों ने बनाया था उस समय, तो थोड़े बहुत उन्होंने अपने इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल को मिक्स कर दिया था। और इस एरा के सारे मॉन्यूमेंट्स को इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल में माना जाता है, गिना जाता है फ्यूजन में। चलिए 17th क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। आप लोगों का 17वां सवाल है, कौन सी बॉलीवुड मूवी का एक फेस्टिवल सीन है जो रेड फोर्ट के पास शूट हुआ है? बेसिकली नवरात्रि, रामलीला, दिवाली वाला सीन है इनमें से एक मूवी का, जो रेड फोर्ट के पास ही शूट हुआ था। और वो फेस्टिव सीन है जो कि उस मूवी का काफी आइकॉनिक और इंटेग्रल पार्ट है। जी बिल्कुल सही जवाब। दिल्ली सिक्स का फेस्टिवल सीन था, रामलीला का सीन था ये जिसकी बात हो रही है। और वो रेड फोर्ट के पास ही शूट हुआ था। और ये उस मूवी के बीचों बीच काफी दौरान में काफी आइकॉनिक सीन माना जाता है। 18th क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 18वां सवाल है, रेड फोर्ट के कौन से महल में मुगल की रानियां रहती थी? इस पैलेस जिसको कहा जाता है जहां पे उनकी रानियां रहती थी, उनमें से कौन सा महल है? रेड फोर्ट के अंदर ही बहुत छोटे छोटे बहुत सारे महल है, पर रानियों का एक अलग से महल हुआ करता था। उसका नाम बताइए। जी, मुमताज महल उनकी फेवरेट रानी के नाम पे रखा गया था, जहाँ पे सारी रानियां रहती थी मुमताज महल में। चलिए 19वें सवाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आई होप एवरीवन इज रेडी। जल्दी से लिंक पे आके जुड़ जाइए जो लोग निकल गए हैं। मैं ब्लू लिंक दोबारा भेजा है। हाँ जी। आप लोगों का 19th क्वेश्चन है, रेड फोर्ट का लाहौर गेट किस डायरेक्शन में फेस करता है? सारे गेट्स के एक यूनिक नाम है, और सारे गेट्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलग अलग जगह बनाए गए हैं। उनकी एक वजह है। आप लाहौर गेट जो कि हमारा एंट्री गेट है रेड फोर्ट का, वो कौन से डायरेक्शन में है? बिल्कुल सही जवाब, नॉर्थ फेसिंग है। क्योंकि इसमें इतने सारे गेट्स हुआ करते थे, हर डायरेक्शन में जो सिटी थी, जैसे अजमेरी गेट अजमेर के डायरेक्शन में फेस करता था, जो कि दिल्ली से साउथ वेस्ट है। वैसे ही कश्मीरी गेट दिल्ली के नॉर्थ में है, और लाहौरी गेट भी दिल्ली के नॉर्थ में है। तो ये नॉर्थ फेसिंग गेट्स हैं। आगरा का जो गेट है वो साउथ फेसिंग गेट है। तो जो जिस नाम से गेट रखे गए हैं वो उस डायरेक्शन के ही गेट्स हैं। 255 एकड़ का फोर्ट है और इसमें काफी सारे गेट्स बनाए गए थे, और जिस लोकेशन में वो दिल्ली से फेस किया करते थे, उसी लोकेशन में उन गेट्स का नाम रखा गया था। चलिए आखिरी सवाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग 20वें सवाल के लिए आई होप रेडी हैं। चलिए आप लोगों का 20th क्वेश्चन यानी 20वां सवाल है, कौन सी ब्रिटिश रेजिमेंट ने रेड फोर्ट पर 1857 में कंट्रोल कर लिया था? 1857 में कौन सी ब्रिटिश रेजिमेंट ने रेड फोर्ट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था?
बिल्कुल सही जवाब मेजोरिटी का। ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक ब्रिटिश रेजिमेंट थी, उसने पूरे भारत पे राज किया था, और उसी रेजिमेंट ने 1857 में आखिरी मुगल एम्परर बहादुर शाह को बाहर निकालकर उनको डिफीट करके रेड फोर्ट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। चलिए देख लेते हैं टॉप 5 विनर्स में से कौन कौन रहे हैं इस बार। कंग्रेचुलेशंस राकेश सर, आप इस बार के विनर्स हैं। चलिए इसी के साथ आज का क्विज हम यही समाप्त करते हैं।